आज तारीख है 2 फरवरी 2024। आज से 3 दिन पहले दिल्ली में 700 साल पुरानी मस्जिद को तोड़कर नेस्तो नाबूद कर दिया गया। मदरसा तोड़ दिया गया, इसकी माँ का कोई खबर नहीं है। कोई भी न्यूज़ पे इसके बारे में चर्चा नहीं है। लोगों को सिर्फ मनोवर फारूकी दिखाई दे रहा है। मुसलमान उसमें खुश है कि कम से कम कोई मुसलमान इसकी माँ का कुछ तो जीत के लाया। सोते रहो भाई, सोते रहो। मस्जिद 700 साल पुरानी थी। इल्तुतमिश के समय की मस्जिद को बताया जाता है और उसको सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले इसकी माँ का तोड़ दी गई। और सिर्फ तोड़ी नहीं गई बल्कि उसे ऐसा कर दिया गया कि वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। और मैं आपको पता ही है, मैं क्या बताऊं, कि दिल्ली में भाजपा सरकार नहीं है। केजरीवाल सरकार है। 200 यूनिट फ्री लो और पुरानी मस्जिद को तुड़वा लो। इसकी माँ का भाई, ये सोते रहो, हमें क्या। दूसरी तरफ जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा था, अब मस्जिद नहीं, अब वहाँ तो मंदिर है। ये तो सबको पता ही चल गया है। पहली बार देश में 2 बार दिवाली बनी। एक बार तो अभी बनी थी अक्टूबर नवंबर में, और दूसरी अभी बनी जनवरी में। तो इसकी माँ का वो मुद्दा तो दब गया। ठीक है, दब गया, दबने दो। लेकिन फ्यूचर में कभी भी उसको लेकर सरकार कोई भी गेम खेल सकती है। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कोई चीज़ शांत होती ही नहीं, खासकर राजनीति में। तो अब जो मुद्दा है, ये तो सभी जानते हैं कि कुछ न कुछ नया मुद्दा चाहिए, और उसकी चिंगारी लगा रखी थी ज्ञानवापी पे। अब उस चिंगारी को आग का रूप देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी आप इन पोस्टर को देखिए, इन फोटो को देखिए। कुछ तथाकथित लोग वहां पर जाते हैं, इनकी माँ का मस्जिद के बोर्ड के ऊपर मंदिर का स्टिकर लगाते हैं। और कमाल बात है ये कि स्टिकर भी दोनों लैंग्वेज में लाए हैं, हिंदी और इंग्लिश। जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद लिखी है इसकी माँ का, वहाँ पर हिंदी में मंदिर लिख दिया है। और जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद इंग्लिश में लिखा हुआ है इसकी माँ का, वहाँ पर ज्ञानवापी टेम्पल लिख दिया गया, स्टिकर चिपका दिया गया है। और ये सारी बातें जो हो रही है, ये अभी बहुत ही निचले स्तर पर चल रही है, बहुत ही निचले स्तर पर। क्योंकि जो तथाकथित हमारी पार्टी है, उनका प्रमुख ध्यान 2024 के इलेक्शन में है। इसकी माँ का चाहे कुछ भी हो जाए, इलेक्शन जीतना है, मुद्दा कुछ भी हो, हर हाल में हिंदू मुस्लिम का तो बंटवारा चलता ही रहना है। आग इतनी भर देनी है लोगों के दिलों में, इन सरकारी, क्या कहूँ इन्हें यार, हर एक शब्द इनके लिए, बुरे से बुरा शब्द भी इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। क्योंकि ये होता है ना, बदतमीजी की हदों को पार करके उससे ऊपर बैठ जाते हैं। और बेइज्जती क्या होती है उससे ऊपर उठकर ये उससे भी आगे निकल जाते हैं। इन्हें इज्जत और बेइज्जती का कुछ पता ही नहीं। कोई कुछ भी शब्द यूज कर ले, इनके घंटा इनकी माँ का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो भैया, ज्ञानवापी का लिख कर ले लो कि इस मुद्दे को बहुत ऊपर तक लेकर जाना है, खासकर कुछ पार्टियों के द्वारा। और उन पार्टी के ऊपर भी कुछ छोटे मोटे जो दल है बने हुए हैं, दल बने हुए हैं किसी की रक्षा के लिए, आप समझ गए होंगे। तो उन दलों के द्वारा पिन चुभाई जाएगी, और ये जो मस्जिद है एक दिन ये खत्म हो जाएगी। भाई, पिछला अगर हम इतिहास देखें तो यही मेरे समझ में आता है। बाकी ये मेरी खुद की पर्सनल जो बता रहा हूँ मैं, मेरी सोच है कि ऐसा हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप बैठे रहिए, नतीजा वही देगा। कोर्ट के द्वारा ही ये बात आएगी और सब चुपचाप बैठकर देखेंगे। और मैं जानता हूँ, और मुझे पक्का यकीन है, इसकी माँ का, हम सब जितने मुसलमान लोग हैं कोर्ट के फैसले को अपने सिर और आंखों पर रखेंगे। लेकिन इसकी माँ का
वो नहीं मानेंगे, वो फिर सुई चुभाएंगे, उनके फिर चुल लगेगी और कोई ना कोई मुद्दा वो फिर से लाएंगे। इसकी माँ का शांति तो होने नहीं देंगे। भाई कुछ भी कर लो, अगर शांति चाहिए तो आपको एक ही चीज़ शांति दे सकती है। आप अपनी नाक बंद करिए, मुंह बंद करिए और 5 मिनट तक सांसें रोकिए। जब सांस निकल जाएगी तो शांत, इसकी माँ का फिर सब कुछ शांत। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तोड़ता है कोई चीज़ तोड़ने दो, बनाता है बनाने दो, आपका तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भैया सोते रहिए, मस्जिद टूटती रहेंगी, आपको नींद आती रहेंगी। आपको नींद कैसे आ जाती है सालों, इसकी माँ का पता नहीं कैसे नींद आ जाती है इन लोगों को। भैया ईमान मजबूत कर लो, एक बात 100 बात की, ईमान मजबूत कर लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो, फिर कोई भी तुम्हारे एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बस।